हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो एमओ का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 63 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 21 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ हैं वो यहाँ पे अपन देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, CRAV में जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब है? 7 अप्रैल को। डॉक्टर्स डे जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को। फैमिली डे जो है वो 15 मई को, तो फैमिली डे जो है वो 15 मई को मनाया जाता है। हैनीमैन बर्थडे जो है वो आपका 10 अप्रैल को आता है, तो हैनीमैन बर्थडे 10 अप्रैल को आता है। वर्ल्ड एड्स जो डे है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को, तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। वर्ल्ड टीबी डे जो है 24 मार्च को, तो वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को। नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड अस्थमा डे 3 मई को, तो वर्ल्ड अस्थमा डे 3 मई को। नेशनल इपिलेप्सी डे 17 नवंबर को, तो नेशनल इपिलेप्सी डे 17 नवंबर को। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को। वर्ल्ड नर्सेज डे जो है वो 12 मई को मनाया जाता है, तो वर्ल्ड नर्सेज डे 12 मई को। नेशनल लेप्रोसी एरिडिकेशन डे जो है वो 13 जनवरी को मनाया जाता है, तो नेशनल लेप्रोसी एरिडिकेशन डे 13 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाते हैं, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च को मनाते हैं। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाते हैं, तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाते हैं। पल्स पोलियो डे जो है वो 22 फरवरी को मनाया जाता है, तो पल्स पोलियो डे 22 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे 9 मार्च को मनाते हैं, तो वर्ल्ड किडनी डे 9 मार्च को मनाते हैं। फॉर वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है वो 21 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड विजुअल डे, तो ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड विजुअल डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फाइलेरिया डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेड क्रॉस दिवस, तो रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। नशा मुक्ति दिवस 2 जून को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ये कुछ डे हैं जिनसे थोड़ा ध्यान में रखना है। अब कुछ जो CCRS के प्रमुख ड्रग है, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च, केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्धा अनुसंधान परिषद के कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग देख लेते हैं। जैसे कि आयुष 64, तो आयुष 64 किसके लिए दिया जाता था? तो मलेरिया और स्लीपत के लिए। तो आयुष 64 किसके लिए है? मलेरिया और स्लीपत नाशक है। आयुष 55 जो है वो हाइपोलिपिडीमिया व मेदोहर प्रभाव होता है। तो आयुष 55 हाइपोलिपिडेमिक व मेदोहर प्रभाव है। आयुष 82 जो है वो मधुमेह नाशक है, तो आयुष 82 जो है वो मधुमेह नाशक है। आयुष्मान 8 जो है वो मेदोवर्धक है। आयुष 57 जो है वो शित्रनाशक है, तो आयुष 57 शित्रनाशक है। आयुष AC4 जो है वो गर्भ निरोधक है, तो आयुष AC4 गर्भ निरोधक है। पिपल्यादि जो योग है वो क्या है? गर्भ निरोधक है, तो पिपल्यादि योग गर्भ निरोधक है। पिपल्यादि योग में कौन सा मेडिसिन का मिश्रण है? तो पिपली विडंग और टंकन का मिश्रण है। फिर आयुष 56 जो है वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो आयुष 56 क्या है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। 777 ऑयल जो है सोरेसिस के लिए देते हैं, तो 777 जो ऑयल है वो सोरेसिस के लिए दिया जाता है। इसके अलावा पुष्कर गुगुल वो क्या है? इस्केमिक हार्ट डिसीज के लिए देते हैं, तो पुष्कर गुगल इस्केमिक हार्ट डिसीज के लिए देते हैं।
बाल रस जो है वो इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है, तो बाल रस इम्यूनिटी के लिए देते हैं। इसके अलावा जो आपका तो जो आपका ये बोल सकते हैं एंटा आर्टिका जो लड्डू है वो क्या है, फूड सप्लीमेंट है। एंटा आर्टिका टी जो है वो हर्बल टी है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ ISMNH का नया नाम क्या है, तो आयुष है। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी किसको बोला जाता है, तो एड्रियस विलियमसन को बोला जाता है। तो एड्रियस विलियमसन को फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी बोला जाता है। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी किसको बोलते हैं, तो मार्सेलो मेलपीधी को बोलते हैं। तो मार्सेलो मेलपीधी को बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है एंटोन वॉन ल्यूनहॉक को बोला जाता है। तो एंटोन वॉन ल्यूनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेटस को बोलते हैं। फिर कुछ महत्वपूर्ण जो आपके अनुसंधान संस्थाएं हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसी प्रकार यूनिसेफ जो है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ पे, तो यूनाइटेड स्टेट में, तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन ये कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पे है, तो नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है पलमपुल हिमाचल प्रदेश में है। नेशनल एन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो नागपुर महाराष्ट्र में है। नेशनल मलेरिया इंस्टीट्यूट जो है वो नई दिल्ली में है। इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल तो इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है वो कहाँ है, नई दिल्ली में। तो इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ है, नई दिल्ली में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वो कहाँ है, तो पुणे महाराष्ट्र में। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो बेंगलोर कर्नाटक में है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टडी एंड रिसर्च जामनगर गुजरात में है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टडी एंड रिसर्च जामनगर गुजरात में है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर राजस्थान में है। सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन तो सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन कोलकाता में। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस ये नई दिल्ली में है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस नई दिल्ली में है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है। तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलोर में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन मुंबई में है। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग जो है वो मैसूर में है। फिर न्यूट्रिशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो न्यूट्रिशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में है। सेंट्रल लेप्रोसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो चांगलीपेट मद्रास में है। सेंट्रल फैमिली प्लानिंग इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बेंगलोर में है। वायरस रिसर्च लेबोरेटरी तो वायरस रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो पुणे में है। नेक्स्ट है सीरोलॉजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन लेबोरेटरी कोलकाता में है। तो सीरोलॉजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन लेबोरेटरी कोलकाता में है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में है। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी भी कोलकाता में है। सेंट्रल हेल्थ ब्यूरो नई दिल्ली में है। तो सेंट्रल हेल्थ ब्यूरो नई दिल्ली में है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली में है। फिर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, तो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नई दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई में है। फिर नेक्स्ट है इंडियन मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ उत्तरांचल में है। तो इंडियन मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड अल्मोड़ उत्तरांचल में है। गांधी प्रकृति चिकित्सा व अनुसंधान कॉलेज लखनऊ में है। तो गांधी प्रकृति चिकित्सा व अनुसंधान कॉलेज लखनऊ में है। नेशनल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी मेडिसिन तो कहाँ है? औरंगा में। फिर ब्रिटिश कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड ऑस्टियोपैथी, तो ब्रिटिश कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड ऑस्टियोपैथी लंदन में है। फिर वैक्सीन फॉर्मेशन सेंटर जो है तो वो कहाँ है? तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौशली में है। पाश्चर इंस्टीट्यूट जो है वो कन्नूर में है। और हाफकिंसन इंस्टीट्यूट जो है वो मुंबई में है। तथा बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी जो है वो गुंडनी चेन्नई में है। फिर कुछ प्रमुख जो उपमाएं हैं, जैसे कि चीनी चिकित्सक कौन है? तो चीनी चिकित्सक है आपके महर्षि पेंगिन, तो महर्षि पेंगिन को चीनी चिकित्सक कहा गया है। नेक्स्ट है यूरोपीय चिकित्सक, तो यूरोपीय चिकित्सक कौन है? तो हिरण्याक्ष, तो यूरोपीय चिकित्सक कौन है? हिरण्याक्ष। फिर है वाल्मीकि भीषक, तो वाल्मीकि भीषक किसे कहा गया है? तो कंकैन, तो वाल्मीकि भीषक कौन है? कंकैन। चरक चतुरानन किसको बोलते हैं? तो चक्रपाणि को चरुक चतुरानन किसका है? चक्रपाणि का। सुश्रुत सहस्त्रनयन किसको बोलते हैं? तो चक्रपाणि को। सुश्रुत सहस्त्रनयन भी चक्रपाणि को बोलते हैं। कविंद्रमणि जो है वो राजवैद्य रामसेन है, तो राजवैद्य रामसेन कौन है? कविंद्रमणि। प्रथम वैद्य रत्न कौन है? तो प्रथम वैद्य रत्न कविराज द्वारकानाथ सेन है, तो प्रथम वैद्य रत्न कविराज द्वारकानाथ सेन है। महामहोपाध्याय, तो महामहोपाध्याय जो है वो द्वारकानाथ सेन तथा गणनाथ सेन है, तो महामहोपाध्याय द्वारकानाथ सेन व गणनाथ सेन है। कविराज कौन है? तो कविराज है गंगाधर राय तथा यामिनी भूषण को बोला जाता है कविराज। फिर चरक आचार्य कौन है? तो धर्मदास वैद्य, तो चरक आचार्य किसको बोला जाता है? धर्मदास वैद्य को बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है पद्म भूषण, तो पद्म भूषण आपका सत्यनारायण शास्त्री और पंडित शिवलाल शर्मा, इनको पद्म भूषण जो है वो दिया गया है। पद्मश्री किनको किनको मिला है? तो के.एन. उड्डुप, बृहस्पति देव त्रिगुणा, आशुतोष मजुमदार, बालेंदु प्रकाश, डॉक्टर पी.के. वरियर और वैद्य सुरेश चतुर्वेदी, इनको क्या है? पद्मश्री मिले हैं। तो ये चीज़ याद रखना। फिर आयुर्वेदी महर्षि कौन है? तो आयुर्वेद महर्षि है दयाराम अवस्थी, दयाराम को अवस्थी हो गए। मुरारी लाल मिश्रा हो गए। डॉक्टर पी.एन.वी. कुरूप, ये क्या है? आयुर्वेद महर्षि है। फिर आयुर्वेद पीयूषवाणी के विषय में बात करें तो आयुर्वेद पीयूषवाणी किसको बोला जाता है? तो वैद्य श्री राम शर्मा को बोला जाता है। वैद्य पी.के. वरियर को बोला जाता है। प्रोफेसर रामहर्षि को बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? पीयूषवाणी। फिर बीएचयू में आईएमएस के संस्थापक आयुर्वेदज्ञ कौन थे? तो प्रोफेसर के.एन. उंडू थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। बीएचयू में प्रथम आयुर्वेद संध्याय थे कौन? तो प्रियव्रत शर्मा। फिर एनआईए में प्रथम वाइस चांसलर कौन थे? तो प्रोफेसर रामहर्ष सिंह, तो रामहर्ष सिंह कौन थे? प्रथम एनआईए के वाइस चांसलर। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है? तो ये सुधार लेना, वर्तमान में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, अच्छा इसके चांसलर जो है प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़। तो ये जो है चेंज हो गया है। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट को ये चेंज, इसका अपडेटेड जो वर्जन है वो यहाँ पे मैंने प्लॉट नहीं किया, बाकी चीज़ों को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि स्कीम में बताया गया है द आयुर्ज्ञान स्कीम हैज़ ए कंपोनेंट ऑफ ए आयुर्वेदा बायोलॉजी integrated health research and research and innovation component to privatize research area in Ayush sector. The Ayush Swasth scheme has a public health component PHI with focus on a research in the public health sector.
integrative health research with ICMR, establish of a Ayush ICMR Advanced Center for Integrative Research at all AIIMS across the country। ठीक है, तो कौन से हैं? द अनाउंसमेंट ऑन सीटिंग अप ऑफ आयुष ICMR एडवांस सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च ACIHR 8 सेलेक्टेड एम्स। कौन से सेलेक्टेड हैं? तो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड वुमन चाइल्ड के लिए दिल्ली एम्स है। ठीक है, गैस्ट्राइटिस हेल्थ के लिए एम्स जोधपुर है, कैंसर केयर के लिए एम्स नागपुर है और गैस्ट्राइटिक हेल्थ के लिए एम्स ऋषिकेश है। 4 मार्च 2024 को ये जो है हुआ था। ठीक है, वेन्यू और कहाँ पे हुआ था? तो भीम हॉल, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, 5th जोनपथ रोड, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे ये जो है अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, कि ये इंटीग्रेशन का काम चलेगा करके। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं श्री दयालाल मजी भाई परमार को, इनको क्या मिला था? तो पद्मश्री मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, पद्मश्री किसके लिए मिला था? वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवॉर्डेड ऑफ इंडिया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, 2024 में मिला था। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। तो ये नाम याद रखना 2024 में किनको मिले हैं। इसके अलावा दूसरे हैं जिनको पद्मश्री मिले हैं 2024 में, ये हैं महाराष्ट्र के आयुर्वेद प्रैक्टिशनर श्री मोहन मनोहर कृष्णा ढोले, 94 ईयर ऑफ ए बिगनिंग अवॉर्डेड पद्मश्री। ही ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ केयर फॉर द marginalized across rural Maharashtra and conduct 1.75 lakh free eye surgeries। ठीक है, तो फ्री आई सर्जरीज के लिए इनको 2024 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, ये महाराष्ट्र के थे। नेक्स्ट आपका जो पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है, सॉरी पद्म भूषण मिला है, तो पद्म भूषण 2024 में तो श्री सीताराम जिंदल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने 90 ईयर ओल्ड वेटरनर इंडस्ट्रियल एंड philanthropists for beginning awarded Padma Bhushan for his exemplary effort in promoting naturopathy through the जिंदल नेचुरल केयर इंस्टीट्यूट इन बेंगलोर। ठीक है, तो नेचुरोपैथी के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण मिला था, तो किसको? सीताराम जिंदल को। जबकि 2024 में 2 लोगों को पद्मश्री मिले हैं। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्री आई सर्जरी किए थे, कौन थे वो? तो वो थे आपके मनोहर कृष्ण ढोले। ठीक है, और दूसरे थे जिनको पद्म भूषण मिले हैं, पद्मश्री मिले हैं। ठीक है, दयालाल। ठीक है, किसके क्षेत्र में? तो मेडिसिन के क्षेत्र में। तो इनको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।